नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। आप सभी जब भी सरकारी दफ्तर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार बाबू बहुत लेट आ रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, अभी वो घर से आए नहीं हैं, टाइम लगेगा, लंच टाइम हो जाता था तब भी वो घर से आ नहीं पाते थे। तो ये जो सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफ़ी चल रही थी सरकारी कर्मचारियों की, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अब लगाम लगाई है और नए नियम कुछ लागू कर दिए हैं ताकि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कस सके और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। आप सभी जानते हो कि सरकारी दफ्तर में जो काम होता है वो काफ़ी लंबे समय तक खिंचता रहता है, कभी ये नहीं आ रहे हैं, कभी वो नहीं आ रहे हैं, कभी इसमें ये दिक्कत है, कभी वो समस्याएं हैं। तो इसी को देखते हुए अब कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनको आने को लेकर के, जाने को लेकर के नियम नहीं है, सिर्फ अब अगर सरकारी कर्मचारी दफ्तर में 9:15 के बाद आएगा, जो 15 मिनट का सिर्फ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जैसे प्राइवेट में होता था, ये मैं आपको बता दूं। तो अभी ये जो आने वाली चीजें हैं वो आपको पूरा प्राइवेट कल्चर से मैच करती हुई दिखाई देंगी। लोग कहते थे हम सरकारी इसलिए होना चाहते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आप ये समझिए कि धीरे धीरे आपकी सुविधाएं प्राइवेट के बराबर ही हो जाएंगी कुछ सालों में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए सूचना क्या है कि हमारा 28 जून से बैच शुरू हो रहा है। 3 मोड में होगा, हाइब्रिड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जिस भी मोड में आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने सेशन पे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी कर्मचारी अब 9:15 के बाद आएंगे, 15 मिनट का जैसे कि बताया मैंने रिलैक्सेशन टाइम है, अब उनका हाफ डे लग जाएगा, हाफ डे काउंट होगा और आपकी सैलरी कट होगी। अब आप हाफ डे आए हो, हाफ डे का पैसा जाएगा, ताकि आप पंक्चुअली और डिसिप्लिन में रह करके अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। क्योंकि आप देखते हो कई बार जब लोग सरकारी हो जाते हैं ना, कहते हैं हम तो सरकारी दामाद हैं, हम तो सरकारी बाबू, हमें क्या, हम चाहे जब जाए अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो ये वाली जो माइंडसेट है अब उनके दिमाग को थोड़ा सा निकालनी पड़ेगी कि अब आपको अपना काम क्या करना है, टाइम टू टाइम करना है। इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगी, आज मैंने 1 बजे की क्लास नहीं ली थी, तो जो आपको मेंस का क्वेश्चन है मिल चुका होगा, मेंस का क्वेश्चन आज का जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो आप लोग जब भी जो भी अपने मेंस के क्वेश्चन भेजते हो मेरे पास, तो उसमें आप मेंस के क्वेश्चन के साथ अपना नाम लिख करके ज़रूर भेजा करिए, ताकि जो भी लोग चेक कर रहे हैं, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, वो 5-6 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, वही आपकी कॉपी चेक करें। कोई भी आरा गहरा आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा, पहली बात तो, ताकि वो जब आपकी कॉपी चेक करे तो आपके नाम के साथ आपको बता सके कि आपकी कॉपी में क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रही हूँ। आज के 1 बजे की क्लास नहीं हुई थी, इसलिए शायद आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको ग्रुप में ज़रूर मिल गया होगा। ठीक है, तो जब भी आप ग्रुप में अपना आंसर भेजें तो अपने नाम के साथ ही भेजें। ठीक है, और मॉडल आंसर आपको तुरंत, जैसे मॉर्निंग में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन आप लिखकर भेजोगे, शाम तक आपको उसका मॉडल आंसर ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक, चलिए आप शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो हाल ही में केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, DOPT जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ने सभी कर्मचारियों को सुबह 9:15 तक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब आपको क्या है, अपना बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, 9:15 तक लगाना जरूरी है, वरना अब आपका हाफ डे लग जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है इस निर्णय के लिए, चलिए समझ लेते हैं, और साथ ही साथ आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सरकार द्वारा स्टेप लिया गया है ये किस हद तक सही है, और इससे क्या क्या अब आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे दफ्तरों में। क्या उनकी जो कार्य प्रणाली है वो पहले से बेहतर हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के भी चप्पल कई बार घिसे होंगे। यदि मुझे मेरा सर्टिफिकेट कोई बनवाना होगा, या फिर आपको आय निवास जाति चाहिए होता है तहसील में, आप जानते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जो नियम लागू किया गया है ये सिर्फ जो दफ्तर में बैठते हैं उनके लिए लागू किया गया है। यहाँ पर आपके और कोई, यानी कि जैसे फील्ड वर्क जिनका है या आर्मी, इन सब पे ये इस टाइप के नियम नहीं है। ये सिर्फ जो दफ्तर में बैठ के सरकारी कार्य करते हैं, दफ्तर वाले जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ये लागू किया गया है। तो आपकी राय में जानना चाहती हूँ कि इससे कितना परिवर्तन आएगा और सरकार का ये कैसा कदम है। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख बिंदु। तो यह निर्णय देर से आने वालों पर नकेल कसने के लिए लिया गया है और इसमें आपको 15 मिनट की अधिकतम देरी की अनुमति प्रदान की गई है। इससे देर आने वाले व्यक्ति पर आधे दिन का आकस्मिक अवकाश लगेगा। यह परिवर्तन 4 वर्ष पहले किया गया था कोविड-19 के प्रकोप के बाद, और कई कर्मचारियों द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग बंद करने के बाद किया है। देखो, ये जो निर्णय आया था
ये निर्णय 2014 में ही सरकार लेकर के आई थी। हम कहते हैं बीजेपी सरकार खराब है, इसीलिए बीजेपी सरकार खराब है क्योंकि बीजेपी सरकार ने कई जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिए हैं। यही कारण है कि बीजेपी सरकार बहुत बार खराब सिद्ध हो जाती है कि वो ये कर रही है। तो 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब वह ये रूल लेकर के आई थी, उसने सारे कर्मचारियों को रेगुलेट किया और बोला कि आप अपने काम करने का जो चीज़ें हैं उनको पहले ठीक करिए, अपने काम की जो व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, उसको ठीक करिए। तब बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया था, लेकिन कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना था, इसलिए वो जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम था वो बंद हो गया था। अब 4 साल बाद दोबारा से सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है कि अब वापस से वही सारे प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। कर्मचारी लेट आ रहे हैं, जो टाइम है 9 बजे वो आते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे, वहाँ पर बहुत सारे जो काम है वो लेट हो जाते हैं, जिनको काम करवाना है बेचारी आम जनता वो वहाँ पर खड़े होकर के वेट करती रहती है। तो अब दोबारा से ये चीज़ें की जा रही हैं। क्यों लिया गया है ये निर्णय? तो कार्यालय समय लागू करने के इस प्रयास को मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में शुरू किया गया था कि आपके कार्यालय का जो है वो सुधार होगा। इस सुधार कार्यक्रम का विरोध भी किया गया कई बार और लंबी यात्रा को एक नई चुनौती भी बताया गया। कोविड-19 महामारी के कारण इस तंत्र को निलंबित कर दिया गया था और बायोमेट्रिक में जो उपस्थिति थी वो नहीं लग रही थी। अब दोबारा से ये आपका ले आया गया है ताकि वहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास डेटा पहुंचता रहे कि आप सही तरह से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपका डेटा इस तरीके से मेंटेन नहीं होगा तो आपकी सैलरी काटी जाएगी। पिछले वर्ष 2023 में जारी किए गए निर्देशों के बाद कई कर्मचारियों ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है, तो जो कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं वो अपने वरिष्ठ अधिकारी से जाकर के आगे बात करेंगे, ठीक है। मस्ट पंच इन एम्प्लॉयज आस्क्ड टू यूज आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस विच वॉज सस्पेंडेड फॉलोइंग जो कोविड के टाइम पर सस्पेंड हो गई थी। स्टाफ्स मस्ट इन्फॉर्म इन एडवांस इफ दे कांट अटेंड, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको पहले से बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आज मेरा मूड नहीं था तो मैं नहीं आया। ऑफिसर्स विल मॉनिटर द अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी ऑफ एम्प्लॉय इन देयर सेक्शंस, और जो भी उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो देखेंगे कि ये क्या कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, क्या उनका डेटा है। आपको पता है कि जैसे हमारे पास, अब आप कहोगे कि मैम आप झूठ बोल रहे हो, बट इट्स ट्रू, जैसे आपके पास जब आप प्राइवेट में काम कर रहे हो तो आपके पास होता है कि ये मेरा दे दिया जाता है कि टास्क बेस काम है, इस टास्क को मुझे कंप्लीट करना है, इतना टास्क बेस है। वैसे अब जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको भी टास्क दिया जाता है, टास्क बेस काम होता है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब टास्क बेस काम भी उनको मिलने लगे हैं। मूव एक्सपेक्टेड टू इंश्योर ग्रेटर डिसिप्लिन में annoy those routinely walking in the late, ये जो रूटीनली लेट हो रहे थे लोग उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारियों को आधार समक्ष बायोमेट्रिक उपस्थिति करानी पड़ेगी, जैसे वो सारी चीज़ें पीछे बताई मैंने वही यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई थी। आगे बात करते हैं आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। 2014 में सरकार लेकर के आई थी सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के देर के आगमन और उपस्थिति की जांच करने के लिए इस प्रणाली को पेश किया गया था। आगे बात कर लेते हैं इसमें भैया, जो आपका मंत्रालय है पीछे जो मैंने बताया आपका कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, ये आपका एक नोडल एजेंसी है। इसका कार्य नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन, सार्वजनिक सेवा और कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति का होता है कि वो कर्मचारियों का चयन करती है, नियुक्ति करती है, इनको देखती है। केंद्र सरकार के संगठनों को कार्मिक प्रबंधन के मुद्दे पर सलाह भी देता है और इस संगठन में क्या क्या शामिल है, आपका यूपीएससी शामिल है, कर्मचारी चयन आयोग शामिल है, पीईएसबी शामिल है, लोकपाल, सीवीसी, सीबीआई और आपका सीआईईसी, ये सब कुछ इसमें आपके शामिल हैं, ठीक है। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि आधार समक्ष बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कब शुरू हुई थी, वर्ष 2014, 2016, 2018 या फिर 2020 में। कमेंट में आंसर जरूर बताना है, आपकी क्या राय है इन चीज़ों को लेकर के, इन रेगुलेशंस को लेकर के, वो भी बताने हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।